और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश की ओर। अंकुश, विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है, लेकिन धक्का मुक्की की खबरें सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के सदन की जो इतिहास है, सदन के इतिहास में ये पहली बार होगा जब गर्भगृह के अंदर एक मंत्री और विपक्षी दल के सदस्य आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। दरअसल तमाम विधेयक पर चर्चा चल रही थी और जो आरक्षण विधेयक है उस चर्चा के दौरान विपक्ष लगातार हंगामेदार स्थिति इसलिए पैदा कर रहा था कि विपक्ष का सीधा आरोप है कि विपक्ष आसंदी से व्यवस्था चाह रहा था कि जितना भी संशोधन किया जा रहा है वो नियम कानून के दायरे में है क्या। अगर नियम कानून के दायरे में नहीं है तो उससे विपक्ष को आपत्ति है। इस पूरे मामले पर बहस चल रही थी। गर्मा गर्म बहस के दौरान जब आसंदी को लगा, यानी विधानसभा अध्यक्ष को लगा कि हंगामा जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, तो तत्काल प्रभाव से उन्होंने सदन की कार्यवाही जो है वो 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। और 10 मिनट की कार्यवाही स्थगित होने के बाद स्थिति ये बनी कि मंत्री शिव कुमार डहरिया और विपक्षी विधायक अजय चंद्राकर जो है आपस में एक दूसरे को धक्का देते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें जो है सदन के अंदर की थी, गर्भगृह की थी। और इसके बाद से कई तरह की बातें उठी हैं और कार्रवाई जो है स्थगित हुई थी उसको एक बार फिर से शुरू किया गया है। उस पर जो दूसरी बार कार्रवाई शुरू होने के बाद अब फिर से विधेयक पर चर्चा चल रही है। विपक्ष स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि अगर छत्तीसगढ़ में 100% आरक्षण भी लागू किया जाएगा तो भी विपक्ष इस पूरे आरक्षण को लेकर समर्थन करते हुए नजर आएगा। लेकिन ये जो आरक्षण है वो नियम कानून के तहत होना चाहिए, संविधान के हिसाब से होना चाहिए। इसी को लेकर बहस चल रही है। अब सत्ता पक्ष के सीधा आरोप है कि जो विपक्षी दल है वो आरक्षण का विरोधी है और आरक्षण का समर्थन नहीं करती, इसलिए ये हंगामेदार स्थिति बनते हुई नजर आई है। हालांकि हंगामा जो है अभी शांत है। वर्तमान में आरक्षण के संशोधन पर चर्चा चल रही है, विनियोग पर चर्चा चल रही है और चर्चा के दौरान विपक्ष जो है वो लगातार सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष के खिलाफ जो आरोप है, चाहे वो किसी भी विभाग के भ्रष्टाचार के हों या सरकार के अन्य क्रियाकलापों के हों, उस पर सवाल खड़े करते हुए विपक्ष नजर आ रहा है। वो कार्रवाई जो है एक बार फिर से चल रही है। लेकिन जो सदन की कार्रवाई स्थगित हुई थी उसके बाद सदन के अंदर जो तस्वीरें देखने को मिली हैं उससे सभी लोग हतप्रभ हैं कि प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत, प्रदेश के सबसे बड़ा सदन और वहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। बिल्कुल, सवाल जरूर उठते हैं, क्योंकि इस तरह से अगर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी, सवाल उठना लाजमी है। अगर हम बात करें कार्यवाही की, तो कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई है। ऐसे में अब क्या कुछ कार्यवाही के दौरान चर्चा चल रही है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, विनियोग लाया गया है और विनियोग के अलावा जो छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण को लेकर संशोधन विधेयक जो सरकार लाई है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो संशोधन विधेयक जो पटल पर रखा है उस पर अब पक्ष विपक्ष की चर्चा चल रही है। और चर्चा की मांग सत्ता पक्ष की तरफ से की गई थी, तो आसंदी ने व्यवस्था भी दी है कि इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो विपक्ष जिन पॉइंट के आधार पर आसंदी यानी विधानसभा अध्यक्ष का ध्यान आकर्षण कराना चाह रहे हैं। चूँकि जो हाईकोर्ट की जो गाइडलाइन है, हाईकोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से भी विपक्ष इसमें संशोधन चाह रहा है, तो संशोधन पर विपक्ष अपने विचार रख रहा है। विपक्षी विधायकों को अलग अलग मौका दिया गया है। सबसे पहले मौका मिला है विधायक अजय चंद्राकर को, तो अजय चंद्राकर अपने तरफ से जो तथ्य हैं, जो बिंदु हो सकते हैं उस आरक्षण को लेकर, उन बिंदुओं पर जो है अपना पक्ष रख रहे हैं। उसके बाद विपक्ष के अन्य विधायकों को इसका मौका मिलेगा, उसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों को मौका मिलेगा और फिर लास्ट में नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। और अपनी बात रखने के बाद ये जो संशोधन है वो ध्वनिमत से या फिर सर्वसम्मति से पारित होगा। और पारित होने के बाद सीधा राजभवन जो है वो विधेयक भेजा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अब लगातार इस पर चर्चा चल रही है, बहस हो रही है। ऐसे में अब ये भी जानना चाहेंगे अंकुश कि आखिर इस विधेयक में क्या कुछ प्रावधान है और वहीं विपक्ष किस तरह के प्रावधान की बात कह रहा है।
देखिए, विपक्ष ने स्पष्ट तौर पर मांग की है कि छत्तीसगढ़ सरकार या मुख्यमंत्री जो विधेयक लाए हैं वो विधेयक पर वो समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने जो हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार संशोधन लाने की जो मांग की है वो संशोधन सिर्फ इतना है कि जो एससी वर्ग है उनको 13% की बजाय 16% आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार जो है आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं उनको 4% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि विपक्ष मांग कर रहा है कि कम से कम इनको 10% आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब टोटल अगर बात करें तो 6 और 3 9% ज़्यादा आरक्षण बढ़ाए जाने की मांग यहाँ पर विपक्ष करते हुए नजर आ रहा है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से सरकार की तैयारी है कि 75% आरक्षण हो जाएगा, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या सामान्य वर्ग के लोग हों, सबको मिलाकर 75% आरक्षण लाने को लेकर संशोधन सरकार लाई है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो एससी वर्ग के लोग हैं और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी बढ़ा हुआ आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब साफ है ठीक है। कि अंकुश बने रहिए, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है, आपके पास वापस आएंगे। बड़ी खबर